करने की। जो आत्माएं हैं दो तरह की हैं, एक है बद्ध जो हम सब हैं, मुक्त का मतलब जिनको मोक्ष मिल गया, जो मोक्ष मिल के पार हो गए, जैसे तीर्थंकर हैं। आपने सुना होगा कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके काल की धारणा में बहुत सारे कालखंड हैं, उनमें से एक जो काल होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी। तो अभी एक अवसर्पिणी चल रही है। एक अवसर्पिणी में या उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी का मतलब आरोहण का काल, आगे बढ़ने का काल, अवसर्पिणी मतलब पीछे जाने का काल। तो अभी हम अवसर्पिणी में हैं और इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। एक अवसर्पिणी में 24 हो चुके हैं, जिसको हम कलयुग कहते हैं। कुछ कुछ उस तरह का भाव समझिए कि एक पतन का काल है। जब ये काल खत्म होगा, नई सीरीज शुरू होगी उत्सर्पिणी की, फिर 24 तीर्थंकर आएंगे लंबे लंबे समय के गैप के बाद। इस तरह से वो समझते हैं। वो तीर्थंकर क्या है? मुक्त जीव है। सारे मुक्त जीव तीर्थंकर नहीं होते, पर तीर्थंकर सारे मुक्त होते हैं। इसको मोक्ष में समझेंगे। जो अगर मैं कहूं कि ये जीव है, और जीव दो प्रकार के हैं, एक है बद्ध यानी बंधे हुए, हम सब जैसे हैं। बंधे हुए मतलब जो इस दुनिया में जी रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, सपने हैं, जिनके मन में आता है काश मेरे पास ये भी हो, काश मेरे पास वो भी हो, काश बढ़िया सा फोन हो, काश बढ़िया सा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। ये सब मन में जिनके भाव आते हैं वो सब बद्ध जीव है, बंधे हुए जीव है। मुक्त का मतलब पार हो गए हैं इन सबसे। जो बद्ध है वो दो प्रकार के हैं। क्या लाइफ साइंसेस पे उनकी कमांड है। एक है स्थावर, एक है त्रस। स्थावर का मतलब होता है स्टैटिक, त्रस का मतलब मोबाइल। मोबाइल मतलब मोबाइल फोन नहीं, जो चलते फिरते हैं, जिनमें मूवमेंट है, मोबाइल। वो कहते हैं जो स्थावर जीव हैं उनमें सिर्फ एक सेंस होती है। हमारे अंदर कितनी सेंस होती है? 5 सेंसेस। इन लोगों ने कितनी गहरी स्टडी की। 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, 4 सेंसेस, 5 सेंसेस। 5 तरह के जीव हैं। एक सेंस वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले। उसे भी क्लासीफाई कर रखा है। जिसमें सिर्फ एक सेंस है, वो केवल टच समझता है और कुछ नहीं समझता। टच सेंसेशन, स्पर्श। तो जिनके पास एक सेंस है वो केवल टच समझते हैं, वो स्थावर हैं, पड़े हुए हिल भी नहीं सकते हैं। जो 2 सेंस वाले हैं उनको टच के साथ जो दूसरा है टेस्ट होता है, स्वाद, जीव वाला। फिर 3 वाले आते हैं, वो टच, टेस्ट और स्मेल करने लगते हैं। स्मेल करने लगते नहीं, मतलब स्मेल समझ में आने लगती है उनको। जो चौथा है वो इन तीनों के साथ साथ जिसको व्यू कहेंगे, देखने की क्षमता, वो भी आ जाती है। और जिनमें 5 हैं, 5वीं जो पावर है वो होती है लिसनिंग की पावर, सुनने की क्षमता। तो कुछ जीवों में एक क्षमता है, एक इंद्रिय, कुछ में 2, 3, 4, 5, इस तरह से डिवाइड किया है। हम कौन से वाले में आते हैं? 5 वाले में। मनुष्य, गधा, कुत्ता ये सब एक जगह आते हैं, 5 वाले में आते हैं। हमारी तुलना कैसे हो रही समझ रहे हैं? तो सब उसी में आते हैं, ठीक है। 4 वाले में कौन आ जाएगा? जैसे जो देख भी सकते हो, देख, मक्खी आप मान लीजिए। मक्खी पता है देख सकती है, खतरनाक देख सकती है। उसका विजन क्लियर नहीं होता हमारे जैसा, पर किसी मोमेंट को समझने में उसकी गति हमसे 6 गुना ज्यादा होती है। इसलिए जब जब आप मच्छर और मक्खी को यूं करते हैं, आप कितनी भी सावधानी से करते हैं, कितना भी दिमाग लगाते हैं, तुरंत उड़ जाती है। क्योंकि मूवमेंट को कैच करने में उसकी क्षमता हमसे 6 गुना ज्यादा है। लेकिन उसके विजुअल्स बहुत क्लियर नहीं होते, उसको बहुत दूर का नहीं दिखता। कि आप कुतुब मीनार देखो तो उसको नहीं दिखेगा, कुछ आसपास के कुछ फीट का इलाका उतना ही दिखता है। 3 वाले का मतलब हुआ जैसे चींटी, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सूंघ सकती है। सारी चींटियां एक लाइन चलती रहती हैं स्मेल के भरोसे। 2 वाले जैसे सीप है, घोंगा है, ये सब जो है केवल टच और टेस्ट वाले। और केवल टच वाले वो हैं जिनको वो पृथ्वी का एक, जल का एक, ऐसे करके 5 क्लासेस में बांटते हैं। वो लगभग जो जिनको आप जीवित भी नहीं मानेंगे। और जैन दर्शन की एक बड़ी सुंदर बात, पैन साइकिज्म एक विचार माना जाता है। पैन साइकिज्म गलत शब्द हो गया यहाँ पर, वो अलग होता है। इसका मतलब ये है कि जैन दर्शन ये मानता है कि दुनिया की हर चीज में जीव होता है, जीवन होता है। यहाँ तक कि पत्थर में भी जीवन है। आप किसी जानवर को पत्थर मारेंगे तब तो बुरा मानेंगे ही। आप पत्थर से पत्थर मारेंगे तो भी कहेंगे कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो। पत्थर के अंदर भी जीव हो सकता है, पृथ्वी का एक जीव हो सकता है, क्यों उसको दर्द पहुंचाते हो। तो वो इस लेवल तक की एक्सप्लेनेशन जीव के मामले में करते हैं। अब ये अंतिम बात, इसके साथ ही मेटाफिजिक्स खत्म हो जाएगी और हमारा आधे से ऊपर खत्म हो जाएगा। ये है जगत, ये संसार कैसे बना। उसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, पुद्गल। आपको ध्यान है जो हमने इनका मेटाफिजिक्स में देखा था, एक वर्ड था पुद्गल। पुद्गल को बुद्धिस्ट लोग मानते हैं चेतना की सेंस में, जैन लोग मानते हैं मैटर की सेंस में, फिजिकल सेंस में। पुद्गल की परिभाषा ये है, पूरयंती गलंती च, जो पूरा होता हो और गलता हो, यानी बनना टूटना जिसका प्रोसेस है उसको बोलते हैं पुद्गल। और इस संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो 2 रूपों में हैं। जो भी पुद्गल है वो 2 रूपों में दिखता है। एक दिखता है एटम की फॉर्म में, अणु, और एक दिखता है कंपोजिट्स की फॉर्म में। सोचिए कि अणु और कंपोजिट्स की बात उस जमाने में कर रहे थे। अंतर है, ऐसा नहीं कि उनके पास माइक्रोस्कोप थे, उन्होंने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल एटॉमिज्म। फिलोसफी में कई लोगों ने अनुमान कर लिया था कि दुनिया अणुओं परमाणुओं से ही बनी होगी,
और भारत की बात करूं, जैन दर्शन ने किया, न्याय वैशेषिक ने किया, हीनयानी बौद्धों ने किया। ये तीनों मानते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, एकदम क्लियर मानते हैं। हाँ, इनके परमाणु अलग अलग टाइप के हैं। जैसे जैन दर्शन के सारे परमाणुओं में क्वालिटी का अंतर नहीं है, केवल क्वांटिटी का अंतर है। आज की भाषा में कहूं तो जो केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि लगभग कितने 118 के आसपास एलिमेंट्स इस समय है, 94 फंडामेंटल, 24 कंपोजिट्स माने जाते हैं। उन सब में अंतर किस चीज का होता है? एटॉमिक नंबर का होता है। एटॉमिक नंबर का अंतर एक तरह से जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर है उसका अंतर है। अब इसकी व्याख्या इससे मैच करेगी या न्याय से मैच करेगी, ये व्याख्या की बात है। जैन लोग मानते हैं कि जो परमाणु हैं उनमें केवल नंबर्स का अंतर है, केवल मात्रा का अंतर है, क्वालिटी अलग अलग नहीं है। वैशेषिक और न्याय के लोग मानते हैं कि परमाणु हैं उनमें क्वालिटी में भी अंतर है और क्वांटिटी में भी अंतर है। दोनों मानते हैं कि परमाणु नित्य है, परमानेंट है, खत्म नहीं हो सकता। हीन यानी बौद्ध मानते हैं परमाणु एक क्षण के लिए पैदा होता है, अगले परमाणु को पैदा करके मर जाता है। तो सबके पास परमाणु है, पर सबके परमाणु अलग अलग हैं। न्याय दर्शन कहते हैं कि इन परमाणुओं को जोड़ने के लिए भगवान जी आते हैं। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, भगवान जी की जरूरत नहीं है, अपने आप जुड़ जाते हैं। ठीक यही बात 5th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसफी में डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, 2 लोग हुए जो परमाणुवादी हैं। ठीक यही बात करें कि परमाणु हैं, उनको जोड़ने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, वो आपस में खुद कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आजकल कई मूर्ख लोग क्या करते हैं कि देखो ये बात तो हमने 2000 साल पहले ही कह दी थी, आज के लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। आज के लोग साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके साबित कर रहे हैं। एम्पायरिकल बेसिस पर साबित करना और फिलोसफी में अनुमान लगाना, तार्किक अनुमान करना, इसमें अंतर होता है। तो जो लोग फिलोसफी में ऐसा कह रहे हैं वो तार्किक अनुमान कर रहे थे, जिनमें से कुछ अनुमान एकदम ठीक निकल गए, कुछ ठीक नहीं निकले। लेकिन ये अचीवमेंट है कि जैन दर्शन ने कई हजार साल पहले कहा था कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, और ये कहा था कि ये परमाणु नित्य होते हैं, ये परमाणु सरल होते हैं। सरल का मतलब इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब सीधी सी बात है, उस समय ये तो नहीं सोचा होगा कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, वो तो नहीं सोचा होगा उस समय। आज हमने, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंचे, क्वांटम फिजिक्स पे पहुंचे, तो हमने देखा कि अणु के अंदर भी चीजें हैं। और जब हमने न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को समझना शुरू किया, तो हमने कहा कि अब जो फिजिक्स आ गई है वो क्वांटम फिजिक्स है, सब पार्टिकल की फिजिक्स है। तो है, फिजिक्स की डेवलपमेंट्स अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंट हमें दिखता है कि फिलोसफी मिलता है, और वो इन लोगों ने दिया था। इन्हीं परमाणुओं के मिलने जुलने से कंपोजिट बनते हैं। दुनिया की हर वस्तु कई परमाणुओं के मिलने से बनती है, इतनी सी बात है। और परमाणुओं के बारे में एक अंतिम बात ध्यान रखिए, इन परमाणुओं को आपस में जोड़ता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में न्याय दर्शन ने कहा कि ईश्वर को मानना पड़ेगा। पर जैन दर्शन ईश्वर को मानने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बाद समझेंगे। उसने कहा ऐसा भाई, खुद ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें स्वाभाविक आकर्षण शक्ति होती है। जैसे 2 चुंबक सोच के देखिए, उससे बात समझ में आ जाएगी। अगर एक चुंबक हो और सामने लोहे की छोटी छोटी कीलें हो और चुंबक पड़ोस से जा रही हो, तो क्या किसी थर्ड पार्टी की जरूरत है जोड़ने के लिए उनको, या उनके आपस की जो भीतरी शक्ति है उससे अपने आप कनेक्शन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा? ऐसे 2 चुंबक जिनका अलग अलग पोल, अपोजिट पोल सामने हैं, अपने आप जुड़ेंगे, उसके लिए किसी की जरूरत कहां है? ठीक इस तरह से भारत के कई दर्शनों ने, इंक्लूडिंग जैन दर्शन ने, यह कहा कि परमाणु है, परमाणुओं के जुड़ने से वस्तुएं बनती हैं। परमाणु जुड़ते कैसे हैं? अपने आप जुड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए हम किसी अन्य की स्थिति नहीं मानेंगे, और यहीं से इनका ईश्वर को नहीं मानने का जो विचार है वो डेवलप होता है। ध्यान से समझना है, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने सवाल में पूछा कि भाई अगर जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते तो भगवान महावीर क्यों बोलते हैं? ये बात भी है। आप किसी जैन व्यक्ति से बात कीजिए, बोलेंगे भगवान महावीर। फिर पूछो भगवान को मानते हो? नहीं मानते। ये कैसे हो रहा है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, इसका जवाब है उनके पास, बस वो जवाब समझना पड़ता है। गॉड के दर्शन में बहुत सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जिसने दुनिया को बनाया, क्रिएटर। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, सुने ना आपने? तो दुनिया बनाने वाला, क्रिएटर। दुनिया चलाने वाला, प्रिजर्वर। और जरूरत पड़ने पर दुनिया को खत्म करने वाला, डिस्ट्रॉयर। जब हम कहते हैं ना भगवान, तो हमारे दिमाग में दरअसल होता है कि एक ऐसी अल्टीमेट पावर जो 3 काम करती है या कर सकती है। दुनिया बना सकती है, चला सकती है, खत्म कर सकती है। जैसे हिंदू धर्म में इसके लिए 3 ईश्वरों की कल्पना की गई, ब्रह्म, विष्णु, महेश, जो ये काम करते हैं। कुछ धर्मों में एक ही ईश्वर है, जैसे इस्लाम में खुदा है, ईसाइयत में गॉड है, यहूदी धर्म में याहवे हैं। एक ही गॉड है, वो तीनों काम करता है। तो किसी धर्म में ये तीनों काम करने के लिए एक गॉड है, किसी में 3 ईश्वर हैं, और कोई धर्म कह सकते हैं कि हम तो ईश्वर को मानते हैं। तो जैन दर्शन क्या कह रहा है? इस सेंस में, जिस सेंस में आप कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है, चलाता है, डिस्ट्रॉय करता है,
इस सेंस में हम ईश्वर को नहीं मानते, एकदम नहीं मानते, रत्ती भर नहीं मानते। तो फिर किस सेंस में मानते हैं भाई? उन्होंने कहा ध्यान से देखिए कि जो हमारा जीव का कंसेप्ट है, आत्मा का जो कंसेप्ट है, हमने आत्मा के अंदर पहले ही 4 विशेषताएं बता रखी है, जो मैंने आपको हिंट किया था उस समय। जीव के अंदर ही अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद पहले से शामिल है। चौथी छोड़ भी दें, अनंत दर्शन छोड़ भी दें, 3 शामिल है। और आमतौर पर जिसको बाकी धर्मों के लोग कहते हैं गॉड, उसकी विशेषताएं तो आत्मा में ही शामिल कर रखी है हमने, और आत्माएं बहुत सारी हैं। तो आप एक सेंस में कह सकते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। एक सेंस में आप कहिए कि हम पॉलीथीस्ट हैं, बहुदेववादी, हम बहुत सारे ईश्वर मानते हैं। हर जीव के अंदर, हर शरीर के अंदर एक जीव है, और जीव के अंदर वो 4 क्षमताएं हैं ही। फिर वो कहते हैं कि हम एक बात और कहते हैं कि जब कोई जीव बंधन में होता है तो ये 4 चीजें छिप जाती हैं। हम जब जैसे हैं, छिपा हुआ है, हम सब बहुत सीमित लोग हैं। लेकिन जब कोई बंधन से मोक्ष की ओर आता है, मुक्त होता है, तो ये 4 चीजें वापस आ जाती हैं। उनका साफ मानना है कि कुछ अलग से प्राप्त नहीं करना है। शंकराचार्य ने भी ठीक यही बात कही, नित्य प्राप्त से प्राप्ति। शंकर ने कहा कि जो पहले से प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। ये भी ये कहते हैं अनंत चतुष्टय पहले से है, ढक गया है, वापस हासिल कर लेना है, इतना ही पर्पस है। और इसका मतलब हर प्राणी के अंदर क्षमता है ईश्वर हो जाने की। इस विचार को कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसथीज्म, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। ये अथीज्म कह लो, पॉलीथीज्म कह लो, यानी निरीश्वरवाद, बहु अनेकेश्वरवाद कह लो, या ट्रांसथीज्म। ट्रांसथीज्म का मतलब है कि ऐसे ईश्वर नहीं है, पर ट्रांजिशन से कोई भी ईश्वर बन सकता है। और फिर वो कहते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो क्या होता है, वो बन जाते हैं केवली। आपने सुना है केवली शब्द? केवल ज्ञान, अभी जिक्र आएगा उसका। केवली के लिए एक शब्द और होता है, जिन। जिन एक तो बचपन में पढ़ा होगा कि बोतल में से जिन्न निकला, वो नहीं, ये जिन है, वो जिन्न होता है। जिन का मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता है कि उसकी इंद्रियां उसके हिसाब से चलती हैं, उसका मन उससे कंट्रोल में रहता है। इसी के लिए एक शब्द और चलता है, आप देखेंगे जैन लोगों के परिवारों में आमतौर पर किसी बच्चे का नाम देखा होगा, अरिहंत। अरि मतलब दुश्मन, हंत मतलब खत्म कर देना। जैन लोग दुश्मनों को वैसे हंत नहीं करते कि उठाया और मारना शुरू किया, वो अरिहंत नहीं। असली दुश्मन अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको खत्म करना। जो अपनी वासनाओं को खत्म कर सके उसको बोलते हैं अरिहंत। और अरिहंत ही होता है जिन। जिन ही होता है जिसको हम यहाँ केवली बोल देते हैं, केवल ज्ञान मिलता है। और जिस दिन इस स्थिति में कोई आता है, उस दिन जैन लोग बोलते हैं कि अब इनमें से कुछ को, सबको नहीं। केवली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सामान्य केवली, और एक होते हैं तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली वो है कि केवल ज्ञान मिला, अकेले मौज में चले गए, अपनी मौज के मूड में थे, खूब ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान मिला, मजा आ गया, अकेले भाग लिए। वो सामान्य केवली है कि ठीक है, केवल ज्ञान हो गया, बड़ी बात है, अच्छी बात है, बधाई हो। तीर्थंकर केवली वो हैं जो केवल ज्ञान न केवल प्राप्त करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को उस रास्ते पर ला सके। तो केवलियों में से वो केवली जो तीर्थंकर है, जो 24 का आप नाम जानते ही हैं, इनको जैन दर्शन में कुछ लोग भगवान कहते हैं। या एक और सेंस में कि जब कैवल्य मिलता है ना, आगे मोक्ष में पढ़ेंगे, जब कैवल्य मिलता है वो इसी दुनिया में जिंदा होते हैं उस समय, उस स्टेट को बोलते हैं सयोग केवल। और जब मर जाते हैं तो बोलते हैं अयोग केवल। और जैन दर्शन में कल्पना है कि जो आकाश है उसके 2 हिस्से हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जो हमें दिखता है आकाश। एक है अलोकाकाश, यानी इस जगत से परे एक आकाश, एक स्पेस है, और वहां एक स्थान है सिद्धशिला। जब कोई केवली बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये वाला केवली भी, और ये तो है ही, ये पहुंच जाते हैं सिद्धशिला में, और वहां स्थायी रूप से रहते हैं। जो सिद्धशिला पहुंच गया उसका नाम है सिद्ध। ध्यान रखना है, अरिहंत, जिन या केवली, इनके बाद की अवस्था है सिद्ध हो जाना। जो सिद्ध है उसे जैन दर्शन में भगवान कहने का ट्रेंड है। इसलिए जब भी आप जैन दर्शन में सुनेंगे कि भगवान महावीर, इसका मतलब है कि वो सिद्ध हो चुके हैं, यानी इस दुनिया में रहते हुए इच्छाओं को जीतकर केवली होके शरीर की मृत्यु के बाद सिद्ध शिला पर पहुंचे, सिद्ध हुए, इसलिए उनका नाम है भगवान। उस सेंस से भगवान नहीं है कि दुनिया बनाई है, दुनिया नष्ट कर देंगे, उस सेंस में नहीं है। इस सेंस में है कि एक अचीवमेंट जो कि बहुत रेयर थी, उन्होंने अर्जित कर ली है। अब जो 2 छोटी चीजें बचती हैं, एक है ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। अगर एक वाक्य में कहूं तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब नॉलेज से जुड़े हुए सारे सवाल। नॉलेज क्या है, कैसे मिलती है, कौन से प्रमाण हैं, कितनी नॉलेज मिलती है, जो नॉलेज मिली वो ऑथेंटिक है या नहीं है, प्रामाणिक है या नहीं है, इन सबको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा।
ज्ञान मीमांसा में जैन फिलोसफी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो स्यादवाद में है। बाकी छोटी मोटी बातें हैं, मैं केवल हिंट करके निकलता हूं। वो मानते हैं कि जो ज्ञान है वो अपने आप में इल्यूमिनेट करता है। ज्ञानम स्वप्रभासी का मतलब ज्ञान खुद को प्रकाशित करने वाली चीज है। इस पर एक डिबेट है जो हमें बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि ज्ञान प्रकाशित होता है। कुछ कहते हैं ज्ञान प्रकाशित करता है। तो जैन फिलोसफी ये मानते हैं ज्ञान खुद को प्रकाशित करता है और आत्मा में मूल रूप में ज्ञान होता ही। हमने डिस्कस किया था जो अनंत चार चीजें हैं। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? क्योंकि फ्लैश ऑन है आपका, फ्लैश ऑफ करके रिकॉर्डिंग करते छुप के। इसको बोलते हैं मासूम चोरी, है ना। अगर कहीं रिकॉर्डिंग, मेरी तो खैर कोई बात ही नहीं है, कहीं भी करनी है तो फ्लैश ऑफ करना मत भूलिए। चलिए, और दूसरा सवाल ज्ञान मीमांसा में अक्सर ये होता है कि आप कौन कौन से प्रमाणों को ठीक मानते हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण आमतौर पर मैक्सिमम माने गए हैं। एक प्रत्यक्ष है, जिसे सभी मानते हैं, पर प्रत्यक्ष की परिभाषा इनकी अलग है, अभी समझेंगे, थोड़ा समझेंगे। अनुमान को 4 भाग छोड़ के सब मानते हैं, 8 मानते हैं, यही मानते हैं। एक शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष सबको पता है, जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। अनुमान का मतलब है एक्स को देख के समझ जाना कि वाई हुआ है। जैसे आप सुबह उठे, निकले, देखा सारी सड़कें गीली हैं, आप क्या सोचेंगे? रात को बारिश हुई थी, है ना। ये अनुमान है। तीसरा होता है शब्द। शब्द का मतलब होता है कि किसी ऑथेंटिक व्यक्ति ने कहा तो मान लेना उसको। कोई साइंटिस्ट अगर साइंस के बारे में आपसे कह रहा है, कोई डॉक्टर आपका एक्सरे देख के कुछ बता रहा है, तो आप मान लेंगे, क्योंकि भाई वो ऑथेंटिक व्यक्ति है, उसको पता है, आपको नहीं पता है। ये शब्द प्रमाण होता है। एक उपमान प्रमाण होता है, एक अर्थापत्ति होता है, एक अनुपलब्धि होता है। 6 प्रमाण भारतीय दर्शन में माने जाते हैं। जैन दर्शन मानता है 3 प्रमाण, प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण होते हैं। ये जैन दर्शन की स्पष्ट प्रतिज्ञा है। बाकी 3 प्रमाण क्यों नहीं मानता है? तो अक्सर माना जाता है कि जो उपमान है, जो अर्थापत्ति है, जो अनुपलब्धि है, वो इन 3 में ही समाहित हो जाते हैं। विस्तार में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे उन दर्शनों को जो उनको मानते हैं, तो वहां उनको विस्तार में समझेंगे। अब इससे बेहतर समझे कि उपमान और अर्थापत्ति को अनुमान का हिस्सा कई लोग मान लेते हैं, अनुपलब्धि को कुछ लोग प्रत्यक्ष का हिस्सा, कुछ अनुमान का हिस्सा मान के काम चलाते हैं। तो जैन लोग मानते हैं कि 3 प्रमाण काफी हैं। बिना बात के हम ज्यादा संख्या क्यों बढ़ाएं, इतना ही हमारे लिए काफी है। इनकी जो एक ब्यूटीफुल चीज है, सुंदर चीज है, वो ज्ञान का जो क्लासिफिकेशन है, विशेष रूप से प्रत्यक्ष का, जिसको हम इसमें समझेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज को देखने में 4 स्टेजेस होती हैं, उसका जिक्र उन्होंने यहां पर किया। तो जब ये कहते हैं कि ज्ञान कितने प्रकार का है, तो अगर मैं नॉलेज को के लिख दूं तो 2 प्रकार का मानते हैं। एक होता है अपरोक्ष, लेकिन यहां शब्द का अर्थ इन्होंने बदल दिया है। एक होता है परोक्ष। अगर आप हिंदी या संस्कृत जानते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक, परोक्ष यानी इनडायरेक्ट, और अपरोक्ष का ही मतलब है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष एक ही बात होती है, इसका मतलब होता है डायरेक्ट। तो जनरली डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? जो मैंने सामने देखा, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो प्रत्यक्ष हो रहा है, सीधी सी बात है ना। पर जैन दर्शन के हिसाब से अगर मैं आपको देख रहा हूं तो ये परोक्ष ज्ञान है, ये अपरोक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष वो है जिसमें इंद्रियां भी बीच में ना आती हो। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो कम से कम इंद्रियां बीच में आ रही हैं। आंख बीच में आई, दिमाग बीच में आया, तब मैं समझ पा रहा हूं। अगर आंख और दिमाग बीच में आया तो इसका मतलब कुछ बीच में मीडियम है। जिसमें कोई मीडियम ना हो वो है अपरोक्ष, यानी कि डायरेक्ट नॉलेज। और डायरेक्ट नॉलेज के उन्होंने 3 रूप बताए हैं, ये वाले: अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। एक है अवधि ज्ञान, एक है मनः पर्याय ज्ञान, और तीसरा है केवल ज्ञान। जब कोई व्यक्ति उस रास्ते पर बढ़ता है, केवल ज्ञान के रास्ते पर, ये भारत के अधिकांश दर्शन मानते हैं, चार्वाक नहीं मानता, बाकी मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोक्ष के रास्ते पर जब हम बढ़ते हैं, बहुत साधना करते हैं, तो मोक्ष मिलने से पहले छोटी छोटी सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं। आपने कहीं कहीं सुना होगा, अष्ट सिद्धि सुना होगा, नवनिधि एक शब्द सुना होगा। वो जो सिद्धियां हैं, सिद्धि का मतलब जब आप बहुत आगे के रास्ते पर जाते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आने लगती हैं। मसलन आपने सुना होगा कि ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं, आपकी वो नब्ज को छूते हैं, सब समझ जाते हैं। अभी चमत्कार की बात नहीं है, इसका मतलब है कि वो पिछले 25 साल से यही काम कर रहे हैं। और जो आदमी रोज 1000 लोगों की नब्ज देखेगा, 10-20 साल होते होते उसको नब्ज को छूते ही अंदाजा लग जाता है कि इसके साथ ये चीजें हो रही होंगी, और वो बड़ा सटीक बता देते हैं। ये एक्सपर्टीज से पैदा होता है, विजडम जो आती है। और जैसे चमत्कारों की बात कई लोग करते हैं, वो कितना प्रामाणिक है मुझे नहीं पता, लेकिन दर्शन में इसको माना गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैन दर्शन क्या मानता है। चार्वाक छोड़ के लगभग सारे दर्शन इन बातों को मानते हैं भारत में। ये क्या है? अवधि ज्ञान का मतलब है, यहां अवधि का मतलब डिस्टेंस से है। जब ऐसा होने लगे कि आप बहुत दूर देश या दूर स्थान की चीजों को जान पा रहे हो। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के उधर क्या है,
तो आपको पता लग गया होगा ब्रेक में, क्योंकि आप गए होंगे वॉशरूम तो आपने देख लिया होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार के उधर क्या है, तो आपको नहीं पता है, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तो भी दीवार जो लाइट की रेज है वहां से टकरा के आ गई, उसके बियॉन्ड आप नहीं देख पा रहे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि आज से 100 साल पहले यहां पर क्या था, आप नहीं बता पाएंगे। ये तो हिस्टोरिकल कोई सोर्स है आपके पास तो आपने देख के बता दिया, वरना नहीं बता पाएंगे। पर यदि किसी व्यक्ति के जानने के प्रोसेस में टाइम और स्पेस की दीवारें टूट जाएं, वो यहां बैठकर बता सके कि इस समय अमेरिका के इस शहर के इस घर के अंदर ये हो रहा है, जिसको मिस्टिकल लोग एस्ट्रल ट्रेवलिंग एक शब्द चलता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये अवधि ज्ञान है, बहुत दूर बहुत अलग टाइम की किस चीज को जानना। जैसे कोई ये कहे कि भाई 1857 को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, अवधि ज्ञान से देखा है, मैं उस टाइम में पहुंच गया था, मैं उस स्पेस में पहुंच गया था, ये अवधि ज्ञान है। मनः पर्याय ज्ञान का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भीतर प्रवेश करके पढ़ लेना कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम तो इम्पैथी जानते हैं थोड़ी बहुत, और इम्पैथी का मतलब थोड़ी क्षमताएं बढ़ाने से आप किसी के चेहरे के भाव से, बोलने के तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर वो तो अनुमान हम कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि एक लेवल साधुओं का, मुनियों का ऐसा आता है कि वो किसी भी व्यक्ति के मन में प्रवेश करके जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली जान सकते हैं। मैं इन दोनों बातों के बारे में ना समर्थन में कुछ कह रहा हूं ना विरोध में कुछ कह रहा हूं। विरोध में इसलिए कि मैं कौन होता विरोध करने वाला, समर्थन इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा देखा कि नहीं अब तक, और जिन 2-4 लोगों से मेरा पाला पड़ा, मैंने 4 सवाल पूछे, वो जवाब दे नहीं पाया। उसके बाद मैं जैन दर्शन की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जब मुझे मिला, तो विरोध करने का फर्क इसलिए मतलब नहीं क्योंकि क्या पता कुछ लोग ऐसे होते हो जो हम नहीं जानते। तीसरा है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब आपको ध्यान होगा स्व पर रहे, पर पर रहे। एक वस्तु को जानने के लिए सभी वस्तुओं को जानना है, और सभी वस्तुओं को केवल वही जान सकता है जो केवल ही है। तो केवल ज्ञान का मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को जानता हो, हर चीज को जानता हो, परमार्थ के स्तर पर जानता हो, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। और ये तीनों ज्ञान केवल उन व्यक्तियों के बस की बात है जो अध्यात्म के रास्ते पर या कैवल्य के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। जो आम लोग हैं, मेरे जैसे आपके जैसे, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि उसको हम बोलेंगे परोक्ष ज्ञान। जो बाकी ज्ञान है वो सारा परोक्ष ज्ञान है, यानी कि इनडायरेक्ट नॉलेज है। तो जो इनडायरेक्ट नॉलेज है या परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान के लिए उन्होंने कहा कि इसके हम 2 हिस्से कर देते हैं। एक कर देते हैं मति ज्ञान। मति क्या होता है? मति माने बुद्धि, माइंड। और एक होता है श्रुति ज्ञान या श्रुत ज्ञान। श्रुति क्या होता है? सुनना, कुछ सुनना। तो श्रुति ज्ञान का बेसिक मतलब वही है जिसको हमने अभी कहा था शब्द प्रमाण, कि यदि कोई प्रामाणिक व्यक्ति कहे तो मान लो उसको। जैन फिलोसफी के हिसाब से जो जैन आगमों में बातें लिखी हैं वो श्रुति ज्ञान है, उसको मानना चाहिए। मति ज्ञान का मतलब है जैसे बुद्धि का इस्तेमाल हो। बुद्धि का इस्तेमाल हो तो उसके भी 2 ज्ञान हैं। उनमें से दूसरे का नाम है अनुमान। जैसे सुबह सुबह देखा पानी भरा हुआ है, आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि पानी भरा है, कुछ हुआ होगा, शाम तक तो नहीं था, इस समय बरसात हुई होगी, रात को हुई होगी, या यमुना की कोई पाइप टूट गई होगी, जो भी अनुमान करेंगे, लेकिन वो बुद्धि से ही करेंगे, तो मति ज्ञान में अनुमान आता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, जिसको हम बाकी दर्शनों के लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, उसको ये लोग बोलते हैं सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। यानी आम व्यक्ति के जीवन में, व्यावहारिक जीवन में जिसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। कौन सा प्रत्यक्ष? जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है। पर इनके यहां ये परोक्ष ज्ञान के एक भेद, मति ज्ञान का एक भेद सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष बनता है। कैसे होता है? बहुत आसान भाषा में तुम कहते कि मैंने देखा, दिख गया, बात खत्म हो गई। भारत के दर्शन के कुछ लोगों ने कहा नहीं, इतना सिंपल नहीं है। न्याय दर्शन की कमांड इससे बहुत ज्यादा है, बहुत शानदार न्याय दर्शन ने कहा। और जो मैंने कहा अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, वो न्याय दर्शन भी मानता है। वो उसको योगश प्रत्यक्ष नाम बोलता है कि योगियों को जो प्रत्यक्ष क्षमताएं पैदा होती हैं वो अलग किस्म की होती है। अब न्याय दर्शन ने कहा कि जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है निर्विकल्पक, एक सविकल्पक, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी किसी को देखते हैं, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए केवल कुछ दिखता है और अगले क्षण में समझ में आता है क्या है। तो पहले किसी चीज का दिखना और अगले क्षण में समझ में आना कि ये क्या है। तो जब तक कुछ है दिखा, इनडिटर्मिनेट है कि है पर तय नहीं हो पाया, अगले क्षण बुद्धि ने तुरंत आपको जवाब दिया कि ये है, तो आप समझ गए कि वो ये चीज है। कभी कभी ये लंबा खिंच जाता है। जैसे शाम को गर्मियों में 8 बजे के आसपास जब अंधेरा और रोशनी दोनों होते हैं, आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं और आपके सामने एक काले रंग की रस्सी ऐसे गोल घूम के ऐसे मुद्रा में रखी हुई है किसी ने। अंधेरा इतना नहीं है कि आपको दिखाई नहीं, आप डांस करते करते निकल गए।
रोशनी इतनी नहीं है कि उसका रस्सीपन दिख रहा है, कम रोशनी। ज्यादातर भ्रम आधी रोशनी आधी अंधेरे में होते हैं। भ्रम का एक टाइम होता है स्पेसिफिक, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इल्यूजन्स होते हैं किसी को भी। इतनी रोशनी है कि आपको आकृति सांप की दिख रही है, इतनी नहीं है कि उसका रस्सीपन उभर के दिख रहा हो। अंधेरा इतना नहीं है कि दिख ही नहीं रहा। भाई अमावस की रात में सांप भी यूं करता रहे, क्या फर्क पड़ेगा, आप गाना गाते हुए निकल जाएंगे सांप की क्या हो जाएगी, अपमान हो जाएगा सांप का कि मैं इतना फन फैला के बैठा था और देखा तक नहीं मुझे, क्योंकि नजर नहीं पड़ी आपकी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको लग रहा है कि ये है कि वो है, ये है कि वो है, ये है कि वो है। लंबे समय तक आप इनडिटर्मिनेट स्थिति में चल रहे हैं, और फिर टॉर्च मारेंगे, ध्यान से देखेंगे, अच्छा अच्छा रस्सी है, अब डिटर्मिनेट हुआ। तो जनरली ये होता है एक आध सेकंड के 100वें हिस्से में, कभी कभी लंबा खिंचता है। जैन ऋषियों ने कहा कि नहीं, इसकी दो नहीं 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो किसी चीज को देखने के 4 लेवल्स होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या होती हैं? वो कहते हैं जो पहली स्थिति है उसका नाम है अवग्रह, दूसरी स्थिति का नाम है ईहा, तीसरी को बोलते हैं आवाय, और चौथी को बोलते हैं धारणा। ये 4 स्टेजेस हैं। अवग्रह का मतलब वही है जिसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, यानी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। यानी कुछ सामने आया, अभी क्लियर नहीं कि क्या है, पर कुछ है। तो जब आप कुछ देखें और आपको सिर्फ इतना समझ में आए कि कुछ है, यहां तक जो प्रत्यक्ष हुआ उसका नाम है अवग्रह, आपको हुआ है। लेकिन अवग्रह के बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए कंडीशन है। इसे हम साइकोलॉजी में यूं समझते हैं, जैसे मैं अभी आप सबको देख पा रहा हूं, दरअसल मैं आप में से किसी को नहीं देख पा रहा हूं, ये दोनों बातें ठीक है। मुझे दिख रहा है कि करीब 100 लोग सामने बैठे हुए हैं, और मैं आप में से एक के भी चेहरे को ध्यान से नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक को ध्यान से देखूंगा तो मेरा जो मेन पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। मुझे तो केवल ये देखना है कि आप सब जनरली मुझे देख रहे हैं, स्पेसिफिकली देखने की जरूरत भी नहीं है। तो जैसे ही आप में से मान लीजिए कोई हल्का सा हिला और मुझे हल्का सा एहसास हुआ कुछ हुआ है, अब अगर मैं हर छोटी छोटी बात पे ध्यान देने लगूंगा तो मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा। और रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा होता है, आप कहीं सड़क पे जा रहे हैं, आसपास कई चीजें हो रही हैं, आपको हल्का हल्का परसेप्शन हो रहा है उसका, कुछ यहां पर हुआ, कुछ वहां पर हुआ। अगर आप हर चीज को गौर से देखेंगे तो अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे मामलों में कुछ है के बाद आप इग्नोर कर देते हैं कि होगा भाड़ में जाए। कुछ मामलों में आप कहते हैं नहीं, ध्यान से देखने की जरूरत है। यदि कुछ है के बाद आपने ध्यान दिया ही नहीं, भाड़ में जाए, बात ही खत्म हो गई, अवग्रह हुआ, बात खत्म। लेकिन यदि आपका मन हुआ कि देखना चाहिए, ईहा का मतलब है इच्छा, ये इच्छा कि मैं ठीक से देखूं कि ये क्या है, अवग्रह के बाद ईहा होगा तो नेक्स्ट लेवल आएगा। 99% केसेस में ईहा नहीं होती है, बात वहीं खत्म हो जाती है। ईहा हुई तो आपने ध्यान से देखा, बुद्धि का इस्तेमाल किया। ये वही है जिसको न्याय दर्शन डिटर्मिनेट परसेप्शन या सविकल्पक प्रत्यक्ष कहता है। यानी अब बुद्धि ने आपको बता दिया कि ये पेन है, ये मोबाइल फोन है, ये दीवार है, ये घड़ी है, ये सड़क है, इस तरह से निश्चित रूप में जान लेना। फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने ध्यान से देखा और आपको पता लगा अरे यार धत, और आप वहां से दिमाग हटा के आगे बढ़ गए कि क्या देखा, क्या टाइम खराब कर दिया अपना। कुछ चीजों में आपका मन करता है कि इसको देख लिया, ठीक से ध्यान कर लेता हूं, और यदि वो उपयोगी है तो उसको अपने मन में ठीक से धारण करना, ये प्रयास भी होता है। इसलिए कुछ है से अपने मन में धारण करने तक के प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं, और इन चारों को ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष प्रमाण जैन दर्शन में प्रत्यक्ष का हिस्सा ना होकर के परोक्ष ज्ञान का तरीका है। प्रत्यक्ष ज्ञान में तो केवल वो चीजें जिसमें इंद्रियां भी बीच में नहीं आती हैं, बुद्धि भी बीच में नहीं आती, वो होता है।